cases were at where you could say कि the concerned local court considered it कि भाई ये जो है ये साबित होते हैं। उसमें पहला क्या था जरा सुनेंगे आप, और मैं चाहूंगा जरा रजवाल साहब सुने कि इंदिरा जी का यहाँ भाषण होना था, वो मंच काफी ऊंचा बनाया गया था और यूपी गवर्नमेंट ने उसमें सपोर्ट किया। और दूसरा जशपाल कपूर जिनका आपने नाम लिया, उन पर यह था कि वो मुलाजिम होने के बावजूद उनके इलेक्शन एजेंट थे। आप जानते हैं उस वक्त की अखबारों ने क्या छापा था, मैं आपको दिखा सकता हूं। उनके अनुसार, बड़ी अखबारों देश के अनुसार, कि भैया ये तो ऐसे हो गया जैसे एक व्यक्ति को देश के प्रधानमंत्री पद से हटा दिया जाए एक ट्रैफिक टिकट की वायलेशन की वजह से। अब मैं यहां बता दूं, आर्टिकल 352 जो इस देश का है, क्योंकि तब फारूकीद्दीन साहब हुआ करते थे हमारे राष्ट्रपति जब इमरजेंसी लागू हुई, तो 352 तीन चीजें कहता है। एक तो वार, जैसे इनका जिक्र किया इन्होंने, 72 और 61 का आ गया, एक्सटर्नल, और तीसरा इंटरनल। अब जरा राजनारायण साहब पर आइएगा। आप जानते हैं राजनारायण साहब ने क्या नारा दिया और क्या कहा देश की जनता से? उन्होंने यहां तक कह दिया कि जितनी हमारी फोर्सेस हैं, चाहे वो आर्मी है, नेवी है, एयरफोर्स है, इंक्लूडिंग पुलिस, कि वो सरकार की मत सुने, सरकार के किसी आदेश का पालन ना करे। ऐसी परिस्थितियों ने एक ट्रिगर का काम किया और आपातकाल लगा। मैं आपातकाल को जस्टिफाई नहीं कर रहा हूं, लेकिन मैं अब एक सीधा सवाल पूछना चाहता हूं रजवाल साहब से। चूंकि हम जम्मू कश्मीर में बैठे हैं, मैं बात करना चाहता हूं गांव पल्ली की, जहां पर 20 करोड़ रुपया जनाबे हाजरीन, जब हमारे माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी आते हैं, आप खर्च करते हैं एसी पंडाल बनाने के लिए। कई एकड़ जमीन पर लगी और खड़ी फसल आप किसानों की तबाह कर देते हैं, उनका मुआवजा तक नहीं मिलता, तब कोई बात नहीं होती। और इंदिरा जी को इन सिर्फ 2 कारणों की वजह से यहां पर जो है वो अघोषित करार दे दिया जाता है देश की प्रधानमंत्री। जगदीप जी, आप हमेशा डिबेट में आप बात ही गलत कर रहे हैं। आपको जिस तरह से पूछा गया, विनोद जी ने जो पूछा, आप उससे डाइवर्ट होने की कोशिश कर रहे हैं। 100% आरोप उसको जस्टिफाई करते हैं, आप उसको जस्टिफाई करते हैं, इमरजेंसी को जस्टिफाई करते हैं क्या? जो हालात 2 साल तक वहां पे रहे हिंदुस्तान में, उसको जस्टिफाई करते हैं। भुगता, उसका रीजन मालूम है, उसका मेन रीजन क्या है? 24 तारीख को जब उन्होंने, देखिए इंदिरा, उत्तर में बताना पड़ेगा, मेरे कोई चीज बताइए। इंदिरा गांधी जी ने तो जब 24 तारीख को पता चला कि वर्डिक्ट ऐसा आने वाला है, उनकी जो सदस्यता है वो 6 साल के लिए वो खत्म हो जाएगी, तो उन्होंने वो किया ना, तो इसको क्या बोलते हैं? और जो उन्होंने उसमें किया, और आपकी पार्टी जो अभी इलेक्शन के दौरान में किया, वो क्या है? झूठा प्रचार करना कांग्रेस का एक वो अपना अधिकार समझते हैं। आप मेरे को इसको मेरे को बताइए कि 24 को क्यों उन्होंने उसको अनाउंस किया? उनको मालूम था ना कि उनकी सदस्यता जाने वाली थी। शी वाज नॉट इन अ पोजीशन टू कंटेस्ट द इलेक्शन फॉर 6 years। 6 साल तक वो इलेक्शन का टेस्ट नहीं कर सकती थी। उन्होंने कहा लगाओ, मरने दो लोगों को, तबाह होने दो लोगों को, और खराब कर दिए हिंदुस्तान के हालात को। और जब उसके बाद एक्सप्लेन, आप बात ही गलत कर रहे हैं, आप बात ही गलत कर रहे हैं। जैसे आप बात गलत कर रहे हैं, ऐसे आपके नेशनल प्रेसिडेंट आज उस टीवी के ऊपर बात कर रहे हैं। ऐसा नहीं होता भाई साहब, मेरा कहने मतलब जो तो फिर सुप्रीम कोर्ट ने क्यों ऐसा किया? सुप्रीम कोर्ट ने क्यों किया ऐसा क्यों कहा? सुप्रीम फिर उन्होंने 24 तारीख को अरे आपका, पहले तो ये समझ लीजिए, सुनिए, मैं नहीं कर रहा हूं, मैंने पहले बोला, 1 मिनट दीजिए ना, फिर आप बोलिएगा। मैं जस्टिफाई नहीं कर रहा हूं, मैं कह रहा हूं कि वो क्या आरोप और आज भी इनके नेशनल प्रेसिडेंट वहां पे खड़े होकर किस तरह से बात कर रहे हैं कॉन्स्टिट्यूशन लेकर, किया क्या? छोड़ा क्या? मंगलसूत्र से शुरू हुए जनाब। अरे आप कॉन्स्टिट्यूशन की बात करो ना, यू टॉक अबाउट, आप कॉन्स्टिट्यूशन की बात करो ना, आप कॉन्स्टिट्यूशन की बात करो। मेरे को बताओ कॉन्स्टिट्यूशन के साथ क्या छेड़छाड़ की गई? कोई की गई क्या? विनोद जी इसका जवाब क्यों करते हैं? मर्तबा अध्यादेश लाकर फैसले को बदल दिया। आप लगाते हैं, देखिए आप शाहबानो केस ले आएंगे, जगदीप जी, क्यों नहीं बोलते? आपकी पार्टी जब बैंकिंग जो फैक्ट्स है उसके ऊपर बात नहीं करती, आप लोग गलत बात करते हो। आप लोग कहें तो अच्छा, हम लोग कहें तो गलत। आपके नेशनल प्रेसिडेंट भी अभी गलत बोल रहे हैं, कॉन्स्टिट्यूशन की कॉपी उठा के बोलते हैं कि मतलब क्या किया कॉन्स्टिट्यूशन के साथ, उन लोगों के साथ की कॉपी आ गई, वो भी शुक्र मनाइए, एनडीए की सरकार आ गई। संविधान को जिस तरीके सरकार तो पहले भी एनडीए की थी। अच्छा, सरकार तो पहले भी एनडीए की थी।
आपको पहले भी एनडीए की थी, एनडीए हमारा गठबंधन है, पहले के लिए आज भी है। सवाल आया इसमें कोई थोड़ी है। भगवान राम से मोदी मोदी की गारंटी खत्म हो गई। मोदी जी की गारंटी आज भी है, खत्म हो गई। आज भी है। कहाँ पे? दर्शकों से अब तो कहूंगा- एनडीए है, एनडीए। अपने दर्शकों से कहूंगा कि आप हमें फोन कॉल ना कीजिए, व्हाट्सएप कीजिए। व्हाट्सएप आया नंदा गुरु का, वो कहनी चाहती हैं भविष्य में क्या करना है। प्रधानमंत्री को ये सोचना चाहिए आपातकालीन डिस्कस करके क्या करना चाहते हैं। चलिए ब्रिगेड साहब आपसे जानना चाहते हो, जगदीप जी ने कहा कि मात्र 2 ही ऐसे गलतियां थी जो वो तस्लीम करते हैं कि ऊंचा स्टेज बनाया था, किसी ने हेल्प की। क्या ये 2 गलतियों पे कोर्ट ने जो फैसला सुनाया, क्या कोर्ट के फैसले के विपरीत इमरजेंसी में जाना जरूरी था? देखिए, आज पहली बार शायद कांग्रेस प्रवक्ता मेरे स्टेटमेंट से खुश हो गए। शायद ये प्रेजेंट नहीं थे, मैंने क्या बोला। मैंने आपको पहले भी आपके दर्शकों को बताया कि इमरजेंसी क्यों लगाई गई। ये जो आपने कोर्ट का फैसला था, ये शायद एक ट्रिगर था, इसको मैं ट्रिगर मानता हूँ। अभी उसके फैसला पहले आया नहीं था, मैंने ब्रिगेडियर बोला, साहब, मैंने वही बोला, साहब अभी आया नहीं था। एग्जैक्टली, यू राइट। पर मैं ये बोल रहा हूँ कि 71 वॉर का जो एक्सचेकर था, वो खर्चा नहीं संभल रहा था हमारे से।